गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो पिछले क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन निकाल चुके थे, उस पर कुछ सवाल भी ले लिए थे। आज फिर इस क्लास को हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज फर्स्ट ऑर्डर पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। बुआरे ये जो फर्स्ट ऑर्डर पर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर जितने फॉर्मूलाज हैं उसको एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो चलिए साइड में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जितना फॉर्मूलाज है उसको हम एक जगह कर लेते हैं। तो चलिए वो आ रहे, पहला फॉर्मूला k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। हम लोग तो सारा एक्सप्रेशन भी ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इस फर्स्ट ऑर्डर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, log a नॉट बाय a, ठीक है। 2.303 बाई t2 माइनस t1 log a माइनस x1 बाय a माइनस x2। ये भी एक्सप्रेशन हम लोग कर ही चुके हैं, तो इस पर अभी डिस्कशन करेंगे नहीं। और फिर हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए t हाफ इक्वल टू 0.693 बाई k होता है। तो वो अरे हमारा ये चार फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। इसके अलावा लॉग की कुछ फॉर्मूला का भी जरूरत पड़ेगा, जैसे log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस n, log m प्लस log n, log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n, और अगर log x टू दी पावर y हो तो y log x होगा, ठीक है। ये log का तीन फॉर्मूला का भी यूज होगा। इसके अलावा log के कुछ वैल्यूज का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि, ठीक है। तो चलिए जो वैल्यूज का जरूरत पड़ेगा उस समय हम लोग कर लेंगे। तो वो अरे सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये चार फॉर्मूला याद रखना होगा, और ये तीन फॉर्मूला, ठीक है, लॉग से रिलेटेड ये तीन फॉर्मूला को आपको देखना होगा, और कुछ लॉग वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीट इन 10 मिनट, ठीक है। कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी 99% कंप्लीट। यानी अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है, तो उसको 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, हमारा सवाल यही कह रहा है। तो चलिए वो अरे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए वो अरे सवाल का पहला हिस्सा पकड़ते हैं। कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीट इन 10 मिनट, यानी फॉर 90% कंप्लीशन। तो वो अरे 90% कंप्लीशन के लिए आपका A यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा, 100 होगा, X कितना होगा, 90, और T कितना है, 10 मिनट। तो चलिए सबसे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, फॉर्मूला लगाइए। तो लिखते हैं वी नो दैट K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स, ठीक। तो K इक्वल टू क्या होगा बुआरे, 2.303, T के जगह क्या रख दीजिए, 10 लॉग a यानी 100, और 100 माइनस एक्स 90। तो बुआरे यहां पर K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई 10 इंटू लॉग 100 बाई 10, यानी क्या हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है बुआरे, क्या होता है, 1, ठीक है। तो हमारा K का वैल्यू कितना आ गया, 2.303 बाई 10, और ये क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। कोई दिक्कत? तो बुआरे 90% कंप्लीट के लिए A हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो गया, X 90 हो गया, टाइम कितना है, 10 मिनट। फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन का फॉर्मूला लगाए, t की जगह 10 और x की जगह 90 रख दिए। फाइनली हमारा k इक्वल टू 2.303 बाई 10 इंटू लॉग 10 आया। 100 बाई 10 होगा, डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा log 10, log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो हमारा यहां पर k का वैल्यू कितना आ गया 2.303 बाई 10 मिनट इनवर्स। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकल गया। चलिए अब दूसरे हिस्सा को देखते हैं कि कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू बी 99% कंप्लीट, यानी इस अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो चलिए 99% कंप्लीट होने के लिए देखते हैं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं बुआरे फॉर 99% कंप्लीशन। ठीक है, इसको ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं। ए 100, x क्या होगा बुआरे 99 और t तो आपको निकालना है, तो यहां क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ठीक है, फिर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। तो चलिए पहले इक्वेशन 1 से आप k का वैल्यू उठा लीजिए। इक्वेशन 1 में k का वैल्यू क्या है बुआरे 2.303 बाई 10, 2.303 बाई 10 इक्वल टू 2.303 बाई टी तो निकालना है लॉग 100 बाय 100 माइनस 99। कोई दिक्कत? ठीक है, तो बुआरे ये 2.30 कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 बाई 10 इक्वल टू 1 बाई टी लॉग क्या हो जाएगा 100। लॉग 100 का वैल्यू कितना होता है 2 है, आप देख भी लीजिए लॉग 100 का। लॉग 100 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 स्क्वायर, 2 लॉग 10 और लॉग 10 का वैल्यू 1, तो क्या हो गया 2। लॉग 100 का वैल्यू हम क्या रख देंगे 2, तो क्या हो जाएगा बुआरे 1 बाई 10 इक्वल टू 2 बाई टी, इसलिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे 20 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है, तो उसको 99% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा बुआरे 20 मिनट लेगा। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये सीधा टाइम क्या हो जाता है 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बुआरे यहां पर लॉग का वैल्यू जिस है ना, जो बच्चे लॉग का वैल्यू नहीं जान रहे हैं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि लॉग के वैल्यू के लिए हमने एक कंप्लीट लेक्चर दे रखा है। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 को देख लीजिए, लॉग से रिगार्डिंग जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए बुआरे सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपकी बुक में, सारे क्वेश्चन को निकाल करके आप सॉल्व करेंगे। ओके ना, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुआरे, तो हम लोग अपने अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। काफी बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस, 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। यानी कहने का मतलब है कि यहां पर आपको प्रूव करना है कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 90% कंप्लीट होने के टाइम से 2 गुना होता है। आप हिंदी में भी सवाल को देखिए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगे समय से 2 गुना होता है। तो बाबू रे, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल भी काफी बढ़िया है। जैक इस सवाल को कई बार पूछ भी चुका है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या है 99% कंप्लीशन। तो चलिए फॉर 99% कंप्लीशन हम देखते हैं। तो a 100 हो गया, x क्या हो गया 99 हो गया, x हो गया बुआरे 99 और t को हम यहां पर t1 मान ले रहे हैं। ठीक है, t को क्या मान लिए t1। तो हमारा क्या हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन इस पर है ना, यूज कर रहे हैं k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स। तो हमारा t की जगह क्या हो जाएगा बुआरे t1, a तो 100 रहेगा, x की जगह 99। ठीक है,
तो जब हम 99 यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई T1, और यहां पर क्या हो जाएगा log 100, और log 100 का वैल्यू क्या होता है बुआरे, 2 होता है, ठीक है, और ये 2.303 इंटू 2 बाय T1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आया। ठीक है, देखिए लॉग के बिना हम कहीं भी सवाल में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहां पर भी देखिए log 100 का वैल्यू आया, तो log 100 के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू रे, log 100 को हम लिख सकते हैं ना log 10 स्क्वायर। ठीक है, log का प्रॉपर्टी लगाइए, ये जो पावर है वो सामने आ गया, 2 log 10 का वैल्यू होता है 1, तो फाइनली हमारा log 100 का वैल्यू क्या आया, 2 आया, और हमने यहां रख दिया। तो यहां तक क्लियर है बुआरे? फिर से एक बार देख लीजिए, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 100 है, 99% कंप्लीशन के लिए हम ले रहे हैं, और एक्स क्या है, 99 है, टी क्या है हमारा, टी क्या है, T1 है, ठीक ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल टू 2.303 बाई T log A बाई A माइनस एक्स। ठीक है, तो T की जगह हम T1 रख दिए बुआरे, और X की जगह 99, तो हमारा K इक्वल टू 2.303 बाई T1 log 100 आ गया, और log 100 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लिए, 1। अब बुआरे दूसरा हिस्सा देखो, 90% कंप्लीशन के लिए, ठीक है, फॉर 90% कंप्लीशन, तो A कितना हो गया बुआरे, 100, X कितना हो गया, 90, और T को हम क्या मान लिए बुआरे, T2। कोई दिक्कत, T को क्या मान लिए, T2। तो अब बुआरे यहां पर हम क्या रख रहे हैं, ठीक है, T की जगह T2, सॉरी यहां पर रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है, यहां से हम मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, 90% कंप्लीशन के लिए हमारा 100 हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन x 90 हो गया, T को हम T2 मान लिए, तो हम फिर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लगाए, K इक्वल टू 2.303 बाई T log A बाई A माइनस एक्स। अब चलिए K का वैल्यू इक्वेशन 1 से ले लीजिए, तो क्या हो गया बुआरे, 2.303 इंटू 2 बाई T1 इक्वल टू 2.303, यहां T को हम क्या एज्यूम किए हैं, T2 रख दिए, log A यानी 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस x कितना है, 90। तो वो अरे हमारा ये 2.30 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई T1 इक्वल टू, ठीक है, 1 बाई T2 log, यहां 10 हो जाएगा। देखिए 100 बाय 100 माइनस 90 है, log 10 हो गया, log 10 का वैल्यू क्या होता है बुआरे, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई T2, इसलिए T1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, T1 इक्वल टू T2। ये प्रूव हुआ कि नहीं, यही नहीं कह रहा है कि साबित करना है हम लोगों को क्या, कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो 90% कंप्लीट होने से 2 गुना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एकदम क्लियर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए वो, अरे ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह ही है, ठीक है। सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द रिएक्शन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज अबाउट 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर हाफ द रिएक्शन। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल से 10 गुना होता है। बुआरे यह साबित करना है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु काल है, ठीक है, अर्ध आयु काल से किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या लेगा, 10 गुना टाइम लेगा। 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में क्या लेगा, 10 गुना समय लेगा, ठीक है। बाबू रे पिछले सवाल में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन छूट गया था, नीचे हिंदी मीडियम में तो लिखा हुआ था प्रथम कोटि, तो खैर ये तो नीचे लिखा हुआ ही था प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सो जगह कम होने की वजह से ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो सो दैट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% of the reaction to take place is about 10 times that required for half the reaction.
हाफ का मतलब यहां 50% से है, यानी सिंपली आप समझिए ना कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 50% कंप्लीट होने से क्या लगता है, 10 गुना टाइम लगता है। इस बात को हमको प्रूव करना है। तो यहां पर भी बुआरे सवाल का दो हिस्सा है, एक 99.9% कंप्लीशन और दूसरा क्या है 50%, हाफ। ठीक है बाबूरे, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 99.9% कंप्लीशन पर बात करते हैं। तो फॉर 99.9% कंप्लीशन, तो ए 100x बुआरे 99.9, टी को हम उसी तरह से T1 मान लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन इस पर है, यूज कर रहे हैं k इक्वल टू 2.303/t log a by a minus x। तो बुआरे यहां पर हमारा k इक्वल टू क्या हो गया, 2.303/t1 हो जाएगा log 100/100 माइनस 99.9। तो बुआरे हमारा क्या हो जाएगा यहां पर 2.303/t1 और 100 में अगर 99.9 ठीक है माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, log 100 बाय कितना हो जाएगा बोलो, 0.1 होगा। अब इसको हम तो चलिए आगे 2.303/t1 log, ठीक है यहां पर हम 1000 लिख सकते हैं, ठीक ना। ओके, अब log 1000 का वैल्यू को हम लोग फिर से देख लें। log 1000 के लिए फिर उसी तरह से log 10 to the power q लिख सकते हैं। ये पावर सामने आ गया, log का प्रॉपर्टी अगर लगाए तो 3 log 10, तो हमारा वैल्यू क्या हुआ वो आ रहे 3 हो गया। तो log 1000 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो फाइनली हमारा k इक्वल टू क्या हुआ, 2.303 इंटू 3/t1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हम उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर है। 99.9% कंप्लीशन के लिए बुआरे a 100, x 99.9%, t हम t1 एज्यूम कर लिए। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन पर पुट किए t1, x की जगह 99.9, a की जगह 100, ठीक है। तो ये 0.1 हो गया, ये पॉइंट हटाए ऊपर 1000 हो गया, log 1000 का वैल्यू 3 होता है। तो हमारा k का वैल्यू निकल गया 2.303 इंटू, ठीक है 3 डिवाइडेड बाई t1, ठीक है। अगर आप यूनिट यहां पर जरूरत नहीं है तो ठीक है। तो चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। अब दूसरा कह रहा है, ठीक है, पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल से 10 गुना होता है। यहां पर बुआरे आप 50% कंप्लीशन लिखे या सीधा सीधा t हाफ इक्वल टू 0.693 ठीक है k का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, दोनों तरह से बन जाएगा। तो आपको जैसा रखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर 50% लिख दे रहे हैं और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। थोड़ा लंबा होगा लेकिन आसान हो जाएगा। 50% कंप्लीशन, a 100x क्या हो जाएगा 50, t को हम बाबू रे यहां पर t2 मान लिए, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, ठीक है। बुआरे हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि यहां पर आप t हाफ इक्वल टू 0.693/k वाला भी फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। k वाला भी, यानी कि k इक्वल टू 0.693 क्या हो जाएगा t हाफ का वैल्यू क्या है 10 मिनट। तो ये उसके बाद k का वैल्यू पुट करके भी आगे सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से भी ले सकते हैं हम आगे। तो चलिए बुआरे k का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 से उठा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2.303 इंटू 3 डिवाइडेड बाय t1 इक्वल टू 2.303, यहां पर t का वैल्यू हम t2 ठीक है एज्यूम किए हैं, log 100/100 माइनस 50। कोई दिक्कत, ये 2.30 कैंसल, तो क्या हो जाएगा बुआरे 3/t1 इक्वल टू बोलिए 1/t2 log, ठीक है 100 माइनस 52, यानी सिंपली यहां पर हम log 2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कोई दिक्कत तो बताइए, log 2 नहीं होगा, 100 माइनस 50 है ना, 50 हो गया, डिवाइड करेंगे 100 को तो 2 हो जाएगा। और log 2 का वैल्यू आप लोगों को पता ही है 0.301/t2 होगा या नहीं होगा। देखिए log का वैल्यू हमेशा, log वैल्यूज का हम लोग का जरूरत पड़ रहा है, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बिना log के हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते।
उसी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी लॉग के यूज के बिना हम एक भी न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये लॉग बहुत ही जरूरी है यहां पर। तो चलिए बुआरे, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, T1/T2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। T1/T2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0.301/3 लिख सकते हैं, बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, सॉरी, T1/T2 इक्वल टू 3/0.301 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए ना तो क्या हो जाएगा यहां पर 0.30, ठीक है, T1 और 3T2। अब देखिए 0.301 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऑलमोस्ट 10 तो नहीं होगा लेकिन वेरी क्लोज टू 10 होगा। तो चलिए हम इसको क्या मान लिए, 10 मान लिए, ठीक है, 9.999 समथिंग आएगा। तो इसलिए T1 इक्वल टू बुआरे यहां पर क्या हो गया हमारा 10T2। ये नहीं कह रहा है कि 10 गुना होता है, प्रूव्ड करें, ठीक है। तो ये हो गया ना कि 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय 50% यानी अर्ध आयु काल से क्या होता है, 10 गुना होता है। हम फिर बता रहे हैं कि इस जगह पर हम T12 इक्वल टू 0.693/K वाला फॉर्मूला भी यूज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बुआरे, ये सवाल भी काफी बढ़िया है, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो बुआरे, हम लोग अपने अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। काफी बढ़िया सवाल है। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट टेक्स 5 minutes फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.6 मोल पर लीटर टू बिकम 0.4 मोल पर लीटर। हाउ लॉन्ग इन ऑल विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू बिकम 0.3 मोल पर लीटर। यानी बुआरे, कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन 5 मिनट में इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर रह जाता है या हो जाता है, ठीक ना। यानी कि 5 मिनट में इसका कंसंट्रेशन 0.6 से, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 से यानी प्रारंभिक सांद्रण 0.6 मोल पर लीटर से कितना हो जाता है, 0.4 मोल पर लीटर। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इन ऑल विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू बिकम 0.3 मोल पर लीटर। तो कह रहा है कि इसका कंसंट्रेशन को फिर, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 मोल पर लीटर से 0.3 मोल पर लीटर होने में क्या टाइम लेगा। बाबू, एकदम सिंपल सा सवाल है। यहां पर हम हिंदी मीडियम में इसलिए सवाल नहीं लिखे क्योंकि यहां पर अगर सवाल लिखते तो फिर सॉल्व करने के लिए जगह बहुत कम बचता। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बुआरे, यहां पर भी आप सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लगाइए। तो चलिए फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कोई भी फॉर्मूला लगाइए, ये लगाइए, ये लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बुआरे K इक्वल टू क्या होता है, 2.303/T लॉग A नॉट। ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये A जो है फाइनल कंसंट्रेशन है। अब क्या दिया हुआ है बुआरे, टाइम तो 5 मिनट है और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 से क्या हो जा रहा है, 0.4 मोल पर लीटर है। तो यहां से हमारा K का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है यहां पर, पहले ये बताइए, ठीक है, क्या दिया हुआ है बोलिए, या सिंपली आप डायरेक्ट लिखिए ना। वी हैव K इक्वल टू 2.303/T। टाइम की जगह हम कितना यूज करेंगे, मार्कर रेड वाला किधर है, T की जगह हम क्या यूज करेंगे, 5 मिनट। क्या यूज करेंगे, 5 मिनट। तो चलिए यहां पर हम 5 लिख दिए। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, A नॉट का वैल्यू कितना होगा, 0.6 मोल पर लीटर। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट 0.6 लिख दिए, डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो रहा है बुआरे, 0.4, ठीक ना। तो 0.4, ठीक है।
ठीक, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इक्वल टू 2.303/5 log 6/4 लिख सकते हैं ना। 2.303/5 log 3/2 भी तो लिख सकते हैं अगर कैंसिल कर दें तो, ठीक है, 3/2। अब देखिए log वाला प्रॉपर्टी लगाइए, log m/n है तो क्या हो जाएगा बुआरे, बोलिए, k इक्वल टू 2.303/5 log m/n इक्वल टू क्या होता है, log m माइनस log n। अब देखिए log 3 और log 2 का वैल्यू यूज पर गया, चलिए साइड में हम लिख देते हैं, आप लोगों को वैसे पता है ही। log 2 का वैल्यू क्या होता है बुआरे, 0 और log 3 का वैल्यू क्या होता है 0.477। हम बार बार आपको करें बुआरे, बिना log का इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल्स, तो इसलिए आप log के वैल्यूज वाला लेक्चर जरूर देख लीजिए, फिर उसके बाद आप जो है ना प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। तो चलिए बुआरे, k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303/5 log 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआरे 0.477 और log 2 का वैल्यू 0.301। अब चलिए 0.477 में 0.301 को माइनस कीजिए, कितना हो रहा है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे 2.303 इंटू कितना हुआ माइनस करके 0.176 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बुआरे 5। चलो इसको आप अगर डिवाइड करते हो तो है ना, ये डिवाइड करने के बाद हम निकाल करके रखे हैं ऑलरेडी, ये आएगा 0.081। आप देख लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से डिवाइड कीजिए 0.081 आएगा और यूनिट हम पुट कर दिए मिनट इनवर्स। तो ये बुआरे हमारा k का वैल्यू निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत, क्या कह रहा है कि 5 मिनट में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाता है 0.6 से कितना हो जाता है, बोलिए बोलिए 0.4 मोल पर लीटर हो जाता है, ठीक है। तो इस डाटा को यूज करके हम क्या किए, रेट कांस्टेंट k निकाल लिए। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग इन ऑल विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन टू बिकम 0.3 मोल पर लीटर, यानी कि अब हम इनिशियल कंसंट्रेशन A0 तो 0.6 ही लेंगे, लेकिन फाइनल कंसंट्रेशन हम क्या लेंगे 0.3। लेकिन अब हमारे पास k का भी वैल्यू आ गया, तो बाबू रे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब अगेन, ठीक है, बोलिए k इक्वल टू क्या होगा 2.303/t log, बोलिए A0 बाय क्या हो जाएगा a। कोई दिक्कत, ये हमको टाइम निकालना है, तो वो k का वैल्यू हम यहां से उठा लिए, तो क्या हो गया बताइए 0.0, ठीक है, 81 इक्वल टू 2.303/t log A0 इनिशियल कंसंट्रेशन तो 0.6 होगा, डिवाइडेड बाय 0.3 होगा, डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वो अरे 0.081 इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 होगा, डिवाइडेड बाय t। अब बताइए log 2 का वैल्यू कितना होता है, जरूरत फिर पड़ गया log 2 का 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू कितना है 0.301/t, इसलिए t का वैल्यू क्या होगा बुआरे, बोलिए 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, तो ये कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, कैलकुलेट कीजिए तो 2.303 इंटू 0.301 डिवाइडेड बाय 0.081, हमको लगता है 8.5 मिनट के आसपास आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। 8.5 आ रहा है ना, ये 8.5। तो वो आ रही है हमारा, ठीक है। इस सवाल को देखिए ध्यान से, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं सवाल को, हिंदी मीडियम में अगर लिखते तो शायद सॉल्व करने के लिए जगह बहुत कम बचता, इसलिए संभव नहीं था। एकदम सिंपल सा सवाल है कि भाई 5 मिनट में, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 मोल पर लीटर से घट करके क्या हो जा रहा है 0.4 मोल पर लीटर। तो इस डाटा का यूज करके हम लोग क्या किए, रेट कांस्टेंट k निकाल लिए। अब कह रहा है how long in all will it take for the initial concentration to become 0.3 मोल पर लीटर, यानी कि
कितना टाइम लेगा 0.6 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन को 0.3 मोल पर लीटर होने में। तो ये दूसरा पार्ट में ए नॉट की जगह इनिशियल कंसंट्रेशन 0.6 रखे और फाइनल कंसंट्रेशन 0.3 रखे। के का वैल्यू हमको मिल ही गया, पुट कर दिया और फाइनली हमारा जवाब कितना आया बुआरे 8.5। तो बुआरे हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर जितने टाइप का क्वेश्चन था बुआरे हम सारे क्वेश्चन के टर्न को सॉल्व कर चुके हैं। आप अब अपने बुक को निकाल करके सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओ। और हम उम्मीद करते हैं किसी भी प्रॉब्लम में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। और ये संभव नहीं है कि हम सारे है ना क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सके। तो चलिए बुआरे, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।